गुड मॉर्निंग, जय श्री स्वामीनारायण ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो बेटा आप लोगों ने कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ किया है तो मैं सभी का वेलकम करती हूँ। एंड बेटा 10th तक सेम सब्जेक्ट एसएसटी, मैथ्स, साइंस ऐसे सेम सब्जेक्ट आते थे। अब आप लोगों ने कॉमर्स चूज़ किया है तो यहाँ पे सब कुछ डिफरेंस आपके सामने रहेगा। तो आप लोग यहाँ से न्यू तरीके से स्टार्टिंग कर सकते हो मेहनत करने की, परसेंटेज लेने की। आप लोगों को 10th में पासिंग मार्क्स आए होंगे तो भी आप लोग यहाँ पे ज़्यादा मार्क्स कवर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सारे सब्जेक्ट है वो अलग है। आप लोगों ने 10th तक पढ़ा, वो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जैसे कि कॉमर्स के अंदर हमें पढ़ने हैं, एक तो है अकाउंटेंसी, दूसरा है बीएसटी बिजनेस स्टडी एंड तीसरा है इकोनॉमिक्स। ये 3 सब्जेक्ट है वो आपके लिए मेन सब्जेक्ट रहेंगे। इसमें से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी अकाउंटेंसी। एक बात ये आप लोगों को बता दूं, अकाउंटेंसी की लैंग्वेज बीएसटी है। आप लोग बीएसटी पढ़ोगे, बिजनेस स्टडी पढ़ोगे, वहां से आप लोग अकाउंट कैसे बोला जाता है, अकाउंटिंग की थियरी मोस्ट ऑफ बीएसटी में भी आएगी। ओके, तो सबसे पहले अकाउंट्स क्या है, अकाउंटिंग की शुरुआत कैसे हुई। तो आप लोगों को पता है पुराने जमाने में लोग, जब उनके पास करेंसी नहीं थी, मतलब उनके पास रुपीस नहीं थे, तब वो लोग बार्टर सिस्टम चला रहे थे। जैसे कि कोई चीज़ के बदले में कोई चीज़ दे देना। जैसे कि मुझे बॉल पेन चाहिए तो मेरे पास पेंसिल है तो पेंसिल के बदले में बॉल पेन ले लेना। बार्टर सिस्टम पहले चलती थी। तब वो लोग क्या करते थे, तो आप लोगों ने वो भी देखा होगा, पहले के ज़माने में लोग अपना जो घर होता है उसमें जो दीवार होती है उस पे वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन लिखते थे बार्टर सिस्टम के। थोड़ा चेंज आता गया, डेवलपमेंट होता गया, बाद में करेंसी आई, मतलब रुपीज आए, तो उनके वजह से बार्टर सिस्टम में वो निकल गई। सब कुछ हम रुपये से परचेस कर सकते हैं एंड सेल भी कर सकते हैं। तब भी लोग कंप्यूटराइज नहीं लिखते थे, क्योंकि तब कंप्यूटर नहीं था। तब लोग क्या करते थे, तब लोग बुक में हर एक ट्रांजैक्शन लिखते थे। लेकिन आज के युग में आप लोगों ने देखा होगा ट्रांजैक्शन फास्टली हो रहा है, ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है। कंपनी के अंदर एक दिन में कितने सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, तो बुक के अंदर लिखना मुमकिन नहीं है। तो उसकी वजह से ये सारी अकाउंटिंग है वो कंप्यूटराइज हो गई है। तो हम भी यहाँ पे 11th में 2 अकाउंटेंसी की बुक पढ़ेंगे। 2 बुक है अकाउंटेंसी की, 2 पार्ट है। अकाउंटिंग करना क्यों ज़रूरी है वो मैं आप लोगों को बता दूं। तो आप लोगों ने 2 वर्ड सुने होंगे, ब्लैक मनी एंड वाइट मनी। ब्लैक मनी एंड वाइट मनी के बीच में सबसे पहले तो डिफरेंस मेन ये है, जो अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शन के अंदर लिखा गया है वो सारा का सारा वाइट मनी है। क्योंकि अकाउंटिंग आप लोग लिखोगे तो उसके ऊपर से टैक्स पेमेंट करना पड़ता है गवर्नमेंट को। आप लोग जो रोजिंदी जिंदगी जीते हो, रोजिंदी आप लोग लाइफ जीते हो, उसके अंदर आप लोगों को अकाउंटेंसी की ज़रूरत रहती है। जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूं, आप लोग स्टॉक मार्केट में गए हो तो भी वहाँ पे आप लोगों को अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ भी आप लोग परचेस करने गए हो तो आप लोगों को अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब आप लोगों को पता होगा कि आपकी मम्मी एंड पापा है वो पूरे मंथ का सारे एक्सपेंसेस है वो नोट डाउन करते हैं, बाद में कितने रुपीस बचते हैं वो लिखते हैं। तो वो अकाउंटिंग ही है बेटा, लेकिन वो अपने तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो 11th में पढ़ेंगे, जो बेसिक है पूरा का पूरा, वो सारा का सारा जो पूरे इंडिया लेवल में अकाउंटिंग कैसे लिखा जाता है वो आप लोगों को पढ़ना होगा। रीज़न ये है कि सारी कंपनीज होती है वो एक दूसरे के अंदर कंपेयर कर पाए, इसलिए यहाँ पे अलग अलग तरीके के रूल्स बनाए गए हैं कि ऐसे उनको लिखना है। वैसे तो आप भी
अकाउंटिंग करते हो, जैसे कि आपकी मम्मी ने आपको 100 रुपीज़ दिए हैं, तो आप लोग मार्केट में जाओगे तो सबसे पहले ये मन में रखोगे मेरे पास 100 रुपीज़ है, उसके अंदर ही मुझे काम कर देना है, मतलब उसके अंदर ही मुझे परचेस करने हैं। तो आप लोग काउंटिंग करोगे, बॉल पेन इतने रुपीज़ की हुई, पेंसिल इतने रुपीज़ की हुई, मैंने बुक लिए तो ये इतने रुपीज़ की हुई, वो आप लोग नोट डाउन करोगे। बाद में 100 में से वो सब कुछ माइनस करोगे, बाद में जो भी रुपीज़ बचा है वो आप लोग लिखोगे। तो वो एक अकाउंटिंग हो गया, मतलब कि आप लोगों को अकाउंटिंग है, आप लोगों को रोजिंदी जिंदगी में भी काम आता है। एंड साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, आप लोगों ने कॉमर्स स्ट्रीम चूज किया है तो आप लोग आगे लाइन चूज करोगे, जैसे कि बीकॉम, बीबीए है, एमबीए है, सीए है, सीएस है, कोई भी आप लोग मैनेजमेंट आप लोग करना चाहते हो, मैनेजर बनना चाहते हो, कोई भी आप लोग स्ट्रीम चूज करोगे तो वहां पे आप लोगों के सामने अकाउंटेंसी आएगा ही। इसलिए कॉमर्स का बेस ये 3 सब्जेक्ट ही है। ओके, तो 11th के अंदर आप लोगों को जो भी पढ़ाया जाएगा वो सारा का सारा बेसिक है। आप लोग ये 11th को स्किप कर दोगे तो आप लोग आगे के कोई भी स्ट्रीम में आप लोग समझ नहीं पाओगे, एंड 11th में आप लोग रट्टा मारोगे तो भी नहीं समझ पाओगे। जितने भी प्रैक्टिकल है, जितने भी थियरिकल है, वो आप लोग उसको समझोगे एंड बाद में सोल्व करोगे। ओके, जो भी स्ट्रीम आप लोग चूज करना चाहते हो उसमें आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके बेटा, हम लोग ये अकाउंटिंग पढ़ना स्टार्ट करें उससे पहले 11th में हमें अकाउंटेंसी के अंदर सिलेबस क्या, हमें क्या पढ़ना है, वो हम लोग सिलेबस का ओवरव्यू यहाँ पे शॉर्ट में देख लें। जैसे कि नंबर 1 अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन, यानी अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन सबसे पहले आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। बाद में अकाउंटिंग टर्म्स, प्रिंसिपल एंड बेस, अकाउंटिंग के अंदर टर्म्स, रेगुलेशन, रूल्स एंड प्रिंसिपल क्या है वो भी पढ़ाया जाएगा। बाद में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IFRS। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडियन लेवल पे रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड किया गया है कि आप लोग समझ लो अकाउंटिंग के लॉ होते हैं, लॉ कि इस ट्रांजैक्शन को ऐसे ही लिखना है, तो वो कहाँ पे लिखा हुआ है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ, वो इंडिया में चलता है। एंड IFRS है, वो पूरे वर्ल्ड में इनका रूल्स चलता है। ओके, नेक्स्ट है आगे अकाउंटिंग इक्वेशंस। तो आप लोगों ने ये सुना होगा अपने फ्रेंड के पास से, असेट एंड लायबिलिटीज इक्वल होती है, तो क्यों इक्वल होती है वो आप लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ोगे। नेक्स्ट है डबल एंट्री बुक कीपिंग रूल्स एंड डेबिट एंड क्रेडिट। तो बेटा ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोगों ने ये भी सुना होगा, आप लोगों के पास बैंक के ट्रांजैक्शन में आप लोगों ने देखा होगा डेबिट एंड क्रेडिट लिखा होता है, तो कब क्रेडिट करना है, कब कौन सी चीज को डेबिट करना है, वो सारे रूल्स है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब आप लोगों ने देखा होगा हम लोग स्टार्टिंग से जो पढ़ते आ रहे हैं वो सारे के सारे एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों को ये पढ़ा दूं वो भी नहीं चलेगा, मतलब हमें यहाँ से अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन पढ़ना होगा, बाद में उसके रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ने होंगे, बाद में डेबिट क्रेडिट के रूल्स एंड रेगुलेशन देखेंगे। नेक्स्ट है GST। तो आप लोगों ने 2 साल से, जैसे कि 2017 से शुरू हुआ है GST, पहले टैक्स चलता था, अभी GST शुरू हुआ, उसकी भी हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। बाद में है ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट्स, तो ये यहाँ पे ये पढ़ना क्यों जरूरी है, तो कितना सेलिंग हुआ है, कितना परचेस हुआ है, ये डॉक्यूमेंट थ्रू हमें पता चलेगा। नेक्स्ट है जनरल। जनरल के अंदर मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, यहाँ पे जितने भी हमारे पास डॉक्यूमेंट आएंगे, हम लोगों ने जिसको कस्टमर को सेलिंग किया है, कोई भी रॉ मटेरियल हम लोगों ने परचेस किया कंपनी के अंदर, उस सभी का ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है। सबसे पहले आप लोगों के पास एक बिल होता है, ओके, वो डॉक्यूमेंट है समझ लो, लेकिन वो बिल को नोट डाउन किया जाता है कहाँ, तो जनरल में। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होगा जनरल, यहाँ से प्रैक्टिकल शुरू हो गया, इक्वेशन से ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल शुरू हो गया। लेकिन आप लोगों को साथ में थियरी भी समझनी होगी, उसकी जनरल एंट्री कैसे बनती है, तो उसके लिए ये जनरल कैसे बनती है, उसके लिए ये डेबिट एंड क्रेडिट रूल समझना भी जरूरी है, इसलिए आप लोगों को ये सीक्वेंस थ्रू समझाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कैश बुक। कंपनी के अंदर कैश बुक बनाई जाती है, बाद में सब्सिडरी बुक, यानी कि
सेल्स, आप लोग सेल्स करते हो, ज़्यादा परचेस करते हो, सेल्स रिटर्न आता है, उसकी अलग अलग तरीके से यहाँ पे सब्सिडरी बुक भी बनाई जाती है। अब ये सारे के सारे जर्नल एंट्री बनाई आप लोगों ने, केस बुक बनाई, उनके बाद है ना कोई भी कस्टमर है, उस कस्टमर का अलग से अकाउंट बनाना है, तो वहाँ वो कहाँ पे बनेगा, तो वो लेजर में बनेगा। मतलब इनका मीनिंग है पोस्टिंग करना। एक एक जन का यहाँ पे हम लोग लेजर बनाए के लिए नया सब्जेक्ट है। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बताया था, ये नया सब्जेक्ट है, यहाँ पे आप लोग ज़्यादा कवर भी कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा ऊपर से भी जाएगा, क्योंकि आपके लिए ये पूरा का पूरा नया कॉन्सेप्ट है। ओके, आप लोग साइंस में जाते, वहाँ पे साइंस आता तो आप लोग स्टार्टिंग से कैचअप कर लेते, लेकिन ये कॉमर्स पूरा का पूरा अलग ही फील्ड है, आप लोगों ने आगे देखा ही नहीं है, तो यहाँ पे आप लोगों को स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आप लोग वीडियो को एक दो बार देखना तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ओके, अभी तो मैं आप लोगों को सिर्फ सिलेबस ऊपर ऊपर से बता रही हूँ, बाद में हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे। नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस। अब ये ट्रायल बैलेंस कब बनती है, तो ये पूरा का पूरा हम लोग बनाएंगे ना, उनके बाद ही ट्रायल बैलेंस बनती है। नेक्स्ट है बैंक रिकॉग्नाइजेशन स्टेटमेंट। नेक्स्ट है डेप्रिशिएशन। तो डेप्रिशिएशन भी आप लोग ये लेजर नहीं समझोगे तो आप लोग डेप्रिशिएशन भी नहीं कर पाओगे। डेप्रिशिएशन वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, कोई भी मशीनरी लेते हैं, कोई भी असेट्स लेते हैं समझ लो, तो उसकी एक ईयर या तो एक दो मंथ के बाद उसकी प्राइस कम हो जाती है, तो उसके पीछे रीज़न क्या है, तो हम लोगों ने जितना यूज़ किया है तो वो कट होगा, तो उनको बोला जाता है डेप्रिशिएशन। ओके, बाद में प्रोविजन एंड रिजर्व। तो प्रोविजन एंड रिजर्व आप लोगों को कब समझ में आएगा, तो आप लोगों ने ये जनरल डेबिट एंड क्रेडिट का रूल्स पढ़ा होगा, तो ये आप लोगों को रिजर्व एंड ये प्रोविजन समझ में आएगा। बाद में बिल ऑफ एक्सचेंज। ये बिल ऑफ एक्सचेंज आप लोगों को 12th में काम आने वाला है। आप लोगों ने शेयर मार्केट का नाम सुना होगा, तो बिल ऑफ एक्सचेंज आप लोगों को वहां पे काम आएगा। नेक्स्ट है फाइनल अकाउंट सोल्ड प्रोप्राइटरशिप। मतलब कि आप लोगों को 11th में फाइनल अकाउंट बनाना है, लेकिन किसका सिर्फ बनाना है, यहाँ पे अकेला ओनर होगा ऐसी कंपनी का, सोल्ड प्रोप्राइटरशिप। ओके, विथ एडजस्टमेंट एंड विदाउट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में बिना एंड एडजस्टमेंट थ्रू। ये तो सारी की सारी डबल एंट्री के सिस्टम थे। एंड यहाँ पे 18 नंबर में मैंने पॉइंट लिखा है सिंगल एंट्री सिस्टम। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है, वो 11th में हमें पढ़ना है। तो बेटा आप लोगों ने मार्केट में से अकाउंटिंग की 2 बुक परचेस की होगी, एक का नाम होगा फिनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1, दूसरे का नाम है पार्ट 2। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 1। उसमें सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 लेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो उसमें सबसे पहले अकाउंटिंग का मीनिंग है, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ, मतलब कि अकाउंटिंग है वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। ऐसा नहीं चलेगा कि यहाँ पे हम लोगों ने रैंडमली कुछ भी लिख लिया। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस, मतलब कि अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइज, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब कि अकाउंटिंग वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, उसके अंदर सबसे पहले आइडेंटिफाइंग करना, मतलब कि जो भी ट्रांजैक्शन कंपनी के अंदर हो रहे हैं वो ट्रांजैक्शन वो काम के हैं या नहीं है। बाद में वो ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है या नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन एंड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने 10th में पढ़ा है SST में। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन यानी कि जो रुपीज़ में ट्रांजैक्शन हुए हैं वो, एंड जो रुपीज़ में ट्रांजैक्शन नहीं हुए यानी कि बार्टर सिस्टम से हुए वो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। बाद में आता है मेजरिंग करना, मतलब कि कोई भी चीज़ है उसको रुपीज़ में मेजर करना। लोग ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि 5 चेयर है, 3 टेबल है, उसका मेजरिंग ठीक से नहीं होगा। इसलिए कोई भी चीज़ का मेजरिंग करना, रुपीज़ में मेजरमेंट निकालना। आगे रिकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने आप लोगों को सिलेबस में बताया, वहाँ पे जनरल था, तो सबसे पहले रिकॉर्डिंग करना मतलब जर्नल एंट्री लिखना।
नेक्स्ट है क्लासिफाइंग, मतलब कि हम लोगों ने जो भी रिकॉर्डिंग किया है उसको अलग अलग क्लासिफाइंग करना। कितने सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, सेल्स रिलेटेड, परचेस रिलेटेड, असेट्स के रिलेटेड, तो उस सारे ट्रांजैक्शन को क्लासिफाइंग करना। नेक्स्ट है समराइजिंग, मतलब कि जितने भी ट्रांजैक्शन है पूरे ईयर के, मोस्ट ऑफली कंपनी के अंदर 6 मंथ या तो ईयरली अकाउंटिंग लिखा जाता है, तो उस पूरे ईयर में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उसका समराइज करना, मतलब कि पूरे ट्रांजैक्शन का शॉर्ट में लिखना कि असेट्स इतनी है, इतनी लायबिलिटीज है। अब असेट्स लायबिलिटीज वर्ड आप लोगों के सामने पहली बार आ रहे होंगे, डिटेल में मैं आप लोगों को बाद में समझाऊंगी। ये वर्ड भी आप लोगों को थोड़े डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन हम इसके रिलेटेड जब सम्स करेंगे तब आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इंटरप्रेटिंग, मतलब कि जितने भी यहाँ पे रिजल्ट आए समराइज हम लोगों ने किए उसके ऊपर से इंटरप्रेटिंग करना, मतलब उसके ऊपर से रिजल्ट लिखना। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, समझ लो कोई भी कंपनी के इंफॉर्मेशन यूज करते हैं, मतलब उसके यूजर्स है, तो उस यूजर्स तक सारी इंफॉर्मेशन को पहुंचाना। मतलब हम लोगों ने यहाँ पे क्लासिफाई किया, समराइज किया, वो सारी की सारी हम लोगों ने एक अकाउंटिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग लिखा है, तो जो भी हम लोगों ने लिखा है वो यूजर्स तक पहुंचाना। जैसे कि शेयर होल्डर होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, बैंक के पास से हमने लोगों ने लोन लिए तो बैंक है, ऐसे सभी यूजर्स तक सारी इंफॉर्मेशन को सिस्टमेटिकली पहुंचाना, वो है कम्युनिकेटिंग फिनेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब कि अकाउंटिंग एक वर्ड है, लेकिन उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 प्रोसेस है पूरी, मतलब हमें 7 प्रोसेस में से निकलना होता है, तब होता है अकाउंटिंग। बेटा कितने सारे स्टूडेंट्स के पास टेक्स्ट बुक नहीं होगी, तो मैं ग्रुप के अंदर चैप्टर वाइज PDF भेजती रहूँगी, लेकिन आप लोग जब स्टेशनरी साइड जाओ तब आप लोग परचेस कर लेना। बेटा आज का आपका होमवर्क रहेगा मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी, बेटा अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।